अस्सलामुअलैकुम। इन कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट एंजॉय करते होंगे। आज की वीडियो आपके लिए लेके आए हूँ कि पाकिस्तान और इंडिया का किस तरह हम कंपैरिजन करेंगे, इन कंट्रीज़ का किस तरह हम कंपैरिजन करेंगे। मतलब हम कंपैरिजन की बात कर लें तो इंडिया कैसा है और पाकिस्तान कैसा है। कुछ चीज़ों को हम लेंगे, कुछ टॉपिक्स को हम लेंगे कि वो किस तरह हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, दोनों ममालिक एशिया में मौजूद है और काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन अगर हम जनरली नंबर्स की बात की जाए तो क्लाइमेट और ख़ूबसूरती में तकरीबन पाकिस्तान को 72 मार्क्स मिलते हैं और इंडिया को 62 मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि खूबसूरती के लिहाज से पाकिस्तान काफ़ी खूबसूरत है। लेकिन इंडिया भी किसी से पीछा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का इलाका वगैरह और ऐसे प्रोविंसेस और ऐसे एरियाज़ काफ़ी खूबसूरत हैं। अच्छा, अगर हम उनके प्रोविंसेस की बात की जाए तो पाकिस्तान में 4 से 5 प्रोविंसेस में अगर हम गिलगित बल्तिस्तान को शामिल करते हैं और इंडिया के 29 प्रोविंसेस हैं। कालिंग कोड की बात की जाए पाकिस्तान में +92 है और इंडिया में +90 है। काफ़ी खूबसूरत कंट्री की वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। मतलब अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो इंडिया को जो है 46 मार्क्स मिलते हैं और पाकिस्तान को 27 और 26 मार्क्स मिलते हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है और आप सब देख रहे हैं जो आपके हालात बन रहे हैं। तो यार वाकई में हर बंदे को वाकई नज़र आ रहा है बहुत बुरी हालत है। और ऐसा नहीं है इसमें पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ पे जो पॉलिटिकल लोग बैठे हैं ना भाई, वो गड़बड़ कर रहे हैं। अच्छा, इसमें अगर वाक़ई में हम इंडिया इंडिया का भी इसमें काफ़ी फ़ेवर करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तान की बात करेंगे। इंडिया हमसे काफ़ी अलग है, काफ़ी बेहतर है। कुछ चीज़ें हम लेंगे उन चीज़ों के अकॉर्डिंग काफ़ी बेहतर है। बाय टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया हमसे काफ़ी बेहतर है। एजुकेशन के लिहाज से इंडिया हमसे काफ़ी बेहतर है। और ऐसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और जो और ऐसे मतलब कर्ज़े वर्ज़े हैं, काफ़ी इंडिया काफ़ी स्टेबल है। और वह कि जो आप टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं, अभी चंद्रयान का जो वाक़या हुआ है, काफ़ी सक्सेसफुली उन्होंने एक लैंडिंग की है मून पर। तो यार ये बड़ी एक एप्रिशिएटिंग बात है, हमारा भाई मुल्क है, पड़ोस मुल्क है। तो अगर वो तरक्की कर रहा है तो हम एक रश कर सकते हैं, काश हम भी इसके लिए मतलब हम ट्राई कर लें, हम कुछ ऐसे मशीन्स बनाएँ, रॉकेट्स बनाएँ, कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। हम भी कोई नया मिशन शुरू कर सकते हैं और इंडिया से हम आगे निकल सकते हैं। एक रेस है और उस रेस से हमें मतलब उस तक हमने पहुँचना तो होगा, तो उसके लिए हम मेहनत। लैंग्वेज की बात करें तो पाकिस्तान में बोला जाने अमूमन ऑफ़िशियल लैंग्वेज ज़्यादातर उर्दू है, पश्तो है वगैरह ये तो है, लेकिन नॉर्मल ऑफ़िशियल लैंग्वेज जो है वो उर्दू है। लेकिन इंडिया में ऑफ़िशियल लैंग्वेज भाई हिंदी है और इंग्लिश है। और इंग्लिश के साथ मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताता चलूँ कि भाई इंडिया जो है उसमें दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोले जाने वाला लैंग्वेज है। अमूमन ज़्यादातर उम्र की बात कर लें तो एक एवरेज उम्र होता है हर मुल्क में। तो पाकिस्तान में एक एवरेज उम्र की बात कर लें, एक एवरेज एज की बात कर लें, तो डेथ जो होता है वो ज़्यादातर मतलब एक एवरेज होता है। वैसे बंदे का उम्र कोई ख़ास तो नहीं होता, मतलब फिक्स तो नहीं होता। लेकिन जो इंडिया में 66 है और पाकिस्तान का औसतन जो एवरेज एज है वो 64 है। अभी तो काफ़ी कम हुआ है, मैंने सुना है कि 58 पे आ गया है, क्योंकि अभी पोल्यूशन बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और हमारे ऐसे अपने मसाइल की वजह से जो फूड की क्वालिटी है उसमें काफ़ी एक डिक्रीज़ की वजह से है। तो लोग मतलब वो उस तरीके से ग्रूम नहीं कर रहे। आबादी की बात कर लें तो भाई पाकिस्तान की आबादी लगभग 2017 की जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग 23 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। और इंडिया का जो है वो 1 अरब से तजावज़ कर चुका है। तो इंडिया में एक तो हमसे काफ़ी बड़ा है यार। एक मतलब अब जस्ट एज्यूम कर ले, एक मुल्क में सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 से 5 प्रोविंसेस और दूसरे मुल्क में 29 से 30 प्रोविंसेस हो, कुछ डिस्प्यूटेड एरिया हो लाइक कश्मीर एटसेट्रा। तो यार बहुत बड़ा मुल्क है। अक्सर वो हमें वीडियोज़ में जब बताते हैं ना गुस्सा होते हैं। और मतलब वीडियोज़ में हमें जो मिलता है ना कि यार इतना इतना छोटू-सा मुल्क है, तो वाक़ई में उसके कंपैरिज़न में हम काफ़ी छोटे हैं। लेकिन मैंने कहा ना, तरक्की पे बात कर ले तो हम तरक्की कर सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। इस पे हमने रश करना है।